आज हम पढ़ने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और जल्दी किसी को मतलब जल्दी समझ में नहीं आता, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन इसमें इतना ज़्यादा है, इसीलिए ये ज़्यादा समझ में नहीं आता है किसी को। लेकिन आज मैं ये जितना भी आपका ये असुलझा चीज़ है ना, उसको मैं सुलझा दूंगा, क्योंकि मैं इतना आज इस वीडियो में आपको बता दूंगा कि इस पूरे वीडियो में को देखने के बाद आपको ये महसूस होगा कि हाँ, अब कुछ नहीं छूटा है मेरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ठीक है, अब कुछ नहीं छूटा। ठीक, तो आज हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब मादा जनन अंग। क्या माना? मादा जनन अंग या मादा जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र। अब इसके अंदर क्या है, ये जैसे आप फिगर देख रहे हो। ठीक है, अब देखिए फिगर के अंदर आपने ये देखा, तो ये जो है ना आपका वजाइना वाला प्रवेश द्वार है। ये आपका वजाइना वाला प्रवेश द्वार है। ये आपका वजाइना, इसको कार्विक्स कहते हैं। इस कार्विक्स के थ्रू ही आपका जो मेल का जो स्पर्म होता है, जिसको हम नॉर्मल में हम क्या कहते हैं, देखिए दो जब आपस में होते हैं ना, दो, तो वो दो आपस में एन एन जुड़ के एक जाइगोट बनाते हैं। ठीक है, तो जो जाइगोट बन रहा है हमारा, वो तो दो अंडा जुड़ के एक जाइगोट बना है ना, तो वो यहाँ पे आके जाइगोट जुड़ता है। तो वो मैं आगे आपको बताते चलूंगा। तो ये आपका जो द्वार है ना, ये आपका कार्विक्स द्वार है। ये तो यहाँ से वजाइना से स्पर्म आपका अंदर की ओर जाता है, और ये अंदर में जिस तरफ ओवम का फर्टिलाइजेशन होता है उसी तरफ इसको पहुंचा दिया जाता है, और वहां पे ये फर्टिलाइजेशन करता था। पहला क्या हो गया, जहां आप देख रहे हो ना, एक मादा जनन तंत्र के अंदर दो ओवेरी होता है। ठीक है, तो क्या होता है, ये जो ओवेरी का होता है ना, इसको कहते हैं अंडाशय, और ओवम जो होता है ना, ये इसको इसको डिम्बी कहा जाता है, लेकिन इसको आप ओभम कह सकते हो, क्योंकि आजकल जो है ना वो हिंदी भी ओभम ही लिखता है। हिंदी के पेपर में भी अगर आप हिंदी मीडियम से फॉर्म भरे हो, तो हिंदी मीडियम में भी ओभम ही लिखता है, वो डिम्बी नहीं लिखता। डिम्बी लिखना अब बंद हो गया, यही लिखता था। देखियो डिम्ब वाही न लिखा, ये तो ये इसको डिम्ब भी कहते हैं, ओभम को ना डिम्ब कहते हैं, लेकिन अब डिम्ब लिखना बंद कर दिया है। अब डिम्ब की जगह वो ओभम ही लिखता है। ठीक है, अब क्या होता है, ये मादा जनन तंत्र के अंदर दो ओवेरी मिलता है। ठीक है, ये दो ओवेरी, ये इसको कहते हैं हम हिंदी में कहते हैं डिम्ब वाही नलिका, और इंग्लिश में कहते हैं इसको, देखिए इंग्लिश में कहते हैं इसको फॉलोपियन फॉलोपियन ट्यूब। अब देखिए, अब ये फलोपियन ट्यूब हुआ है ना, अब देखिए क्या होता है, जब मादा, अब उसमें क्या होता है, मादा में सेवन 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 करके पहले वीक में, फर्स्ट वीक में, एक महीना मान लो आप जनवरी में आपने काउंट कर लिया, तो जनवरी के पहले वीक के अंदर, जनवरी के पहले वीक के अंदर क्या होगा, मान लीजिए इस ओवेरी के अंदर ओभम बनना स्टार्ट हो गया। अब इस ओवेरी के अंदर ओभम बनना स्टार्ट हो गया, तो अब यहाँ पे जब ओभम बनेगा ना, तो ये धीरे 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 अब ये यहाँ धीरे धीरे ये फालोपियन ट्यूब में चढ़ना स्टार्ट करेगा। ठीक है, ऐसे चढ़ना स्टार्ट करेगा। ठीक, तो चढ़ना स्टार्ट करेगा, तो मान लीजिए यहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया। ठीक है, यहाँ पे ओवम पहुँच गया। अब यहाँ पहुँचने के बाद इसको एक अलग अंडा चाहिए, न्यूक्लियस चाहिए इसको एक जाइगोट बनाने की खातिर। तो जब ये यहाँ पहुँच जाता है, ये लगभग आपका चौथे हफ्ते में अपना कार्य करना शुरू कर देता है। ये आपको मेंस्ट्रुएशन साइकिल में मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, तो पहला हफ्ता ये तो अंदर बनाता है, और हमेशा याद रखिएगा कि जो दो मादा जनन तंत्र के अंदर जो दोनों ये है आपका ओवरी दिख रहा है ना, उसमें से पहले मंथ में अगर मान लीजिए ये जनवरी में काम कर रहा है ना, ये अगर मान लीजिए जनवरी में काम कर रहा है ना, तो उसी महीने में ये काम नहीं करेगा, उसके अगले महीने मतलब फरवरी में, फरवरी कहते हैं ना, तो हम लोग हिंदी मीडियम वाले इसको फरवरी कहते हैं। ठीक है, तो फरवरी में दूसरा वाला काम करेगा। ठीक है, फिर मार्च में ये वाला, फिर अप्रैल में ये वाला, फिर मई में ये वाला, फिर जून जुलाई ऐसे अगस्त करते हुए काम करता है। तो एक पे ही समझ लीजिए कॉन्सेप्ट, दूसरे पे ढाल दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे उसको यहाँ पे आपका स्पर्म, तो आप एक बार जब इंटरकोर्स करते हो, एक बार इंटरकोर्स करने के बाद तकरीबन 7 ml एक एडल्ट के अंदर, एक हेल्थी एडल्ट के अंदर 7 ml स्पर्म के अंदर, 7 ml स्पर्म के अंदर 20 लाख स्पर्म काउंट होना चाहिए। तकरीबन 20 लाख स्पर्म काउंट होना चाहिए। और हर स्पर्म के ये जो आपका मान ये आपका जो स्पर्म है ना, स्पर्म, ये जो आपका स्पर्म दिख रहा है ना, ये इसका फ्लैज, ये आप इसका टेल है, टेल ये इससे क्या करता है मालूम है, इससे करता है मूवमेंट।
ये इससे मूवमेंट करता है, ठीक है। क्या होता है ना, 20 लाख बनता है, अब 20 लाख के अंदर जो 10 लाख होते हैं ना उसके अंदर बहुत बड़े बड़े टेल होते हैं, और ठीक है, और जो 10 लाख होते हैं ना उसके अंदर बहुत छोटे छोटे टेल होते हैं। जो 10 लाख बहुत बड़े बड़े टेल होते हैं ना, जो देखिए अब जिसका पाँव बड़ा होगा वो तेज भागेगा, जिसका पाँव बड़ा होगा वो तेज भागेगा, तो फटाफट फटाफट दौड़ते दौड़ते वो कहाँ पहुंचता है, यहाँ पहुंचता है, कहाँ पहुंचता है, कैर्विक्स में पहुंचता है। और कैर्विक्स में पहुंचने के बाद वो घूम जाता है किधर, दोनों फॉलोपियन ट्यूब की तरफ, इस फॉलोपियन ट्यूब, इस फॉलोपियन, दो फॉलोपियन ट्यूब दिख रहा है ना आपको, दोनों की तरफ घूम जाता है। तो मान लीजिए अगर इस ओवरी में ओवम बना है, अंडा बना है, तो ये यहां तक पहुंचेगा, तो ये ओवरी तो खाली है। अब ये ओवरी जब आपका खाली है ना, तो यहाँ पे अगर जो स्पर्म जा रहा है वो तो ऐसे ही निष्क्रिय हो जाएगा, मतलब बेकार है वो। अगर मान लीजिए जहां पे दूसरा अंड बन के तैयार नहीं है, तो ये तो आपस में जाके दोनों न्यूक्लियस आपस में मिलेंगे। देखिए हमेशा याद रखिएगा, स्पर्म का और ओवम का कभी भी मिलन से कुछ नहीं होता। स्पर्म के अंदर भी न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस दिख रहा है ना, न्यूक्लियस है, इसके अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और ओवम के अंदर भी न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये दोनों, जब दो न्यूक्लियस आपस में मिलते हैं तब फर्टिलाइजेशन होता है, तब निषेचन होता है, तब एक एम्ब्रो का निर्माण होता है। क्या समझ में आया? जब एक एम्ब्रो, एक स्पर्म जब दूसरे ओवम से जाके उनका न्यूक्लियस आपस में मिलता है, तब उनके किसका निर्माण होता है? एम्ब्रो का निर्माण होता है। एम्ब्रो का अब देखिए क्या हो गया, यहां पे जब इन दोनों का मिलन हो गया, अब मिलन होने के बाद क्या हुआ, ये दोनों आपस में मिल गए, इन दोनों का न्यूक्लियस आपस में मिल गया। तो इन दोनों का जब न्यूक्लियस आपस में मिल जाएगा ना, जब इन दोनों का न्यूक्लियस, तो अब इनको क्या किया जाएगा, जब इनका निषेचन होगा तो फर्टिलाइजेशन यही हो जाता है। हमेशा याद रखिएगा, कभी भी आपसे कभी भी पूछे कि जो मादा जनन तंत्र के अंदर फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, तो हमेशा याद रखिएगा, तो उसका आंसर हमेशा कीजिएगा सॉरी, उसका आंसर हमेशा कीजिएगा FT उसका आंसर हमेशा कीजिएगा FT का मतलब होता है फलोपियन ट्यूब, ठीक है। डिम्बवाही नलिका, अगर हिंदी में आ गया तो वो भी लिख दीजिएगा, डिम्बवाही नलिका। क्या? डिम्बवाही नलिका है, वहां होता है फर्टिलाइजेशन। कभी भी आपको कोई बोले ना कि यूटेरस में फर्टिलाइजेशन होता है, इसको यूटेरस कहते हैं, ठीक है भाई, इसको ना यूटेरस कहते हैं, और हिंदी में इसी को गर्भाशय कहते हैं। क्या कहते हैं? गर्भाशय कहते हैं। क्या कहते हैं? गर्भाशय कहते हैं, ठीक है। कोई आपको बोले कि गर्भाशय में बच्चा का प्रजनन हो रहा है ना, आप बोलिएगा नहीं, फर्टिलाइजेशन, निषेचन यहाँ हो ही नहीं सकता भाई, यहाँ पे निषेचन होता ही नहीं है। निषेचन फलोपियन ट्यूब में होता है, और वो भी निषेचन कैसे होता है, जब ओवम का न्यूक्लियस स्पर्म के न्यूक्लियस से आके मिल जाता है, तब निषेचन होता है, तब फर्टिलाइजेशन होता है, तब फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होता है, ये धीरे 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 जब ये एक थोड़ा सा एम्ब्रो टाइप हो जाता है, तो उसको क्या किया जाता है ना, उधर से पुश किया जाता है, और यहाँ पे यूटेरस का जो दीवार होता है ना, यूटेरस का दीवार पे, तो उसके ऊपर ना, यूटेरस के दीवार के ऊपर ये रहा, ये आपका यूटेरस का दीवार, और इस यूटेरस की दीवार पे ना उस एम्ब्रो को ऐसे चिपका दिया जाता है। बस ये एम्ब्रो धीरे 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 9 महीना में आपका ये इसमें एक फेटस बन जाता है, जो बाद में जाके आपका बेबी का रूप धारण कर लेता है, ठीक है। यही बेबी का रूप धारण करता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो मादा के अंदर होता है ना, ये तो आपका यूटेरस का भाग हो गया। देखिए बच्चा कहाँ रहता है? आपके यूटेरस में रहता है। यूटेरस के मादा जनन तंत्र के अंदर कहाँ होता है? तो आपको अगर पता करना हो यूटेरस कहाँ है, आप एकदम अपने नाभि पे पॉइंट कीजिएगा, ठीक है। नाभि पे पॉइंट किया ना, मतलब आपने यूटेरस पे पॉइंट किया है, ठीक है। आपका यूटेरस वही नाभि के पास ही होता है, नाभि के पास ही होता है, ठीक है, आपका यूटेरस। तो यहाँ पे आपका तो देखिए अब इसके अंदर क्या होता है कि आपका जो बच्चा होता है ना, वो यूटेरस के अंदर होता है, लेकिन वो डायरेक्ट यूटेरस के अंदर वो नहीं किया जाता है, उसको एक सेक में बंद किया जाता है। सेक मतलब एक होता है ऐसे गोल गोल, तो इसको क्या कहते हैं मालूम है? एम्बॉयटिक सेक। क्या कहते हैं? देखिए यहाँ पे गंदा हो गया, एम्बॉयटिक सेक, ये इसमें बंद होता है। आपका बच्चा जो होता है ना, इसमें बंद होता है, इसमें इसको हिफाजत मिलता है, इसको किसी भी चीज से आपका न्यूट्रिशन होता है ना,
यही एम्ब्रोटिक सेक से एक प्लेसेंटा निकलता है जो आपके उदर गुहा से जाके इंटेस्टाइन जाके मिलता है, जो कि प्लेसेंटा क्या कहा जाता है, प्लेसेंटा उसको कहा जाता है जब बच्चा मादा जनन, जब बच्चा एम्ब्रोटिक सेक में बंद रहता है, जब बच्चा एम्ब्रोटिक सेक में बंद रहता है तो क्या होता है कि जब बच्चा एम्ब्रोटिक सेक में बंद रहता है तो उसको जितना भी न्यूट्रिशन, वो जितना भी खाना पीना चाहिए उसको, वो जितना भी खाना पीना चाहिए वो उसको वहीं पे मिल जाता है। कहाँ मिल जाता है? वो उसको इसी एम्ब्रोटिक सेक में ही मिल जाता है। कहाँ मिल जाता है? एम्ब्रोटिक सेक पे ही मिल जाता है। ठीक है, एम्ब्रोटिक सेक पे ही मिल जाता है। उसके बाद ये एम्ब्रोटिक सेक में मिल जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे आपका बच्चा 9 महीने के बाद आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ये एम्ब्रोटिक सेक हो गया, ये आपका ओवेरी हो गया। ओवेरी में क्या होता है, जब इस ओवेरी के अंदर ओवम बनता है तो ये ओवेरी एब्सेंस में रहता है, ये कुछ काम नहीं करता है। लेकिन जब इस ओवेरी के दूसरे वाले ओवेरी के अंदर बनता है तो ये काम नहीं करता है और आपका प्रजनन तंत्र जो है वो ऐसे ही मूव करते रहता है। ठीक है, यहाँ पे आके इसका स्पर्म का न्यूक्लियस और आपके ओवम का न्यूक्लियस जब आपस में मिलता है तो वो फर्टिलाइजेशन करते हैं, मतलब निषेचन करते हैं। यहाँ पे ये जो हो रहा है ना, ये जो हो रहा है ना भाई, ये जो मिल रहा है ना एक दूसरे से, इसको ही हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन है। क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन है। तो इसको ही कहते हैं फर्टिलाइजेशन। और इसी फर्टिलाइजेशन के थ्रू यहाँ पे जब आपका निषेचन की प्रतिक्रिया कंप्लीट हो जाती है तब इसको आपका यूटेरस मतलब गर्भाशय की दीवार पे इसको लाकर छोड़ दिया जाता है और फिर आपका 9 महीने के बाद आपका वो बेबी जो है वो पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है और फिर उसका डिलीवरी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका मादा जनन तंत्र काम करता है। ठीक है, और इस तरीके से आपका मादा जनन तंत्र वर्क करता है। ठीक, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जितना कुछ भी था वो सब मैंने बता दिया इस बहुत छोटे से वीडियो के अंदर। ठीक है, और आगे जो भी होगा मैं आईवीएफ और मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में बता दूंगा अगला वीडियो के अंदर। तब तक के लिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।